जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर बाडिया इंस्टीट्यूट की टीम अपना टेक्निकल सर्वे कर रही है। अलग अलग एक्सपर्ट वहां अलग अलग तरह से सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। उसके बाद आगे का मंथन किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कालीचंद साईं जी हैं। सर, टीम हमारी पहुंच गई है वहां पर। किस तरह का प्राथमिक सर्वे उसमें होगा और क्या क्या चीज़ें हम अभी शुरुआत दौर में उसमें चीज़ें देखेंगे? देखिए, अभी जो संकट पैदा हुआ है जोशीमठ में, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत अच्छा कदम उठाया है। एंड ये लोग एक कमिटी, हमारा उत्तराखंड स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर। तो हमारा जिम्मेदारी डिफाइन किया गया है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारा 6 साइंटिस्ट और 2 टेक्निकल स्टाफ इस वक्त फील्ड में है। वो लोग भिन्न भिन्न काम में व्यस्त है एंड ऑर्गेनाइज़ कर रहा है किस तरह से वहाँ से नया डेटा लेकर के आएगा, नया उसका एनालिसिस करके किस तरह से इस रीजन में हम और चीज़ के बारे में पता चलेगा, इसका कारण का वजह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ बोलना कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारा टीम इस वक्त फील्ड में है, एक टीम तो व्यस्त है वहाँ पर सब सरफेस इमेजिंग के लिए। तो उस इमेजिंग से हमको ये पता चलेगा वो सब सरफेस में फॉल्ट्स कैसा है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो कितना डेप्थ तक डिस्पोज्ड है। तो इस तरह का जब हमको मालूम पड़ेगा तब हम लोगों को और थोड़ा आसान होगा वहाँ का टेक्टोनिक मूवमेंट का बारे में पता चलाने के लिए, क्योंकि हम लोग को सभी को मालूम है ये सेस्मिक जोन 5 में ये आता है। तो इसका सेस्मिसिटी चल रहा है और इस तरह से अगर हम लोगों को फॉल्ट एंड लोकेशन डिस्पोजिशन मालूम चले तो सेस्मिसिटी अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है, उसके रिकमेंडेशन हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इस रीजन अभी जिस सिचुएशन में देख रहे हैं, इसमें कभी अभी हम लोग तो बता नहीं सकता है, बट सेस्मिकली सिंस एक्टिव जोन है वहाँ पर अगर कुछ अर्थक्वेक आ जाता है तो अर्थक्वेक की वजह से जो भी बिल्डिंग थोड़ा टिल्टेड हो गया है और लैंडस्लाइड स्लोप रीजन में कुछ न कुछ रूप में आ जाता है एंड आने का संभावना है। तो हम लोग इसके लिए इस रीजन को सेस्मिसिटी स्टडी, कहाँ पर सेस्मिसिटी और अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके संधान के लिए भी एक टीम है जिसमें वो ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर लगाए हैं, जिससे पता चलेगा सेस्मिसिटी कहाँ पर क्लस्टर हो रहा है। तो उस रीजन में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना का ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मात्रा में अर्थक्वेक आ जाता है तो इस रीजन में आपदा पैदा हो सकता है लैंडस्लाइड का रूप में। तीसरा चीज़ जो लैंड टीम काम कर रहे हैं, हम लोग को ये बहुत पहले से हमारा टीम काम भी कर रहा है, अभी भी कर रहे हैं। तो इसमें जो लैंड और सरफेस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन सा रेट में सरफेस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ अगर किसी जगह में बहुत ज़्यादा रेट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसी रेट में उसी जगह में फिर हम लोगों को थोड़ा वार्न देता है, उस रीजन में लैंडस्लाइड बहुत जल्दी आने का संभावना है। तो ये तीनों टीम डिफरेंट एंगल से काम कर रहे हैं एंड इसके लिए हमारा टीम ऑलरेडी फील्ड में है। वो लोग अभी डेटा लेके आएगा, प्रोसेस करेगा, मॉडल करेगा, देन इस पूरे प्रोसेस में जो आपने तीनों चीज़ें बताई हैं, इस पूरे प्रोसेस में लगभग कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि वहाँ जो कंडीशन बन रही है उससे लोगों के अंदर बड़ा डर बन गया है कि उनके घर बैठ रहे हैं, भूस्खलन ना हो जाए, दूसरी तबाही ना आ जाए। तो इसमें पूरा कितना वक्त हमारा लग सकता है पूरे समय? देखिए, अभी मैं आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। अभी जो हम लोग का सर्वे चल रहा है, दीज आर ऑल नॉट इमीडिएट सॉल्यूशन। इमीडिएट सॉल्यूशन जो होना चाहिए था सरकार ने वो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस हाउसेस में आपका क्रैक डेवलप हुआ है वो हाउसेस को अबंडन करना चाहिए था, अबंडन हो रहा है। जिस वहाँ का लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस में ले जाना है, वो काम भी चल रहा है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस एरिया में किसी तरह से भी किसी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ टाइम बिंग हॉल्ट कर देना चाहिए, वो भी हुआ है। हम लोग जब अभी ये टीम रिसर्च कर रहा है, इसका हम लोग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में देखते हैं। जो शॉर्ट टर्म का बात अभी कर रहा हूँ, ये 3 महीना 4 महीना 2 महीने के अंदर ये जो सर्वे चल रहा है, इसके एक एनालिसिस करके हम लोग रिपोर्ट दे सकता है। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके हम इसके रिपोर्ट छपेंगे। बट इसमें करने के लिए हमारा 2-2.5 महीना तो लग ही जाता है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। हम अभी कह नहीं सकता है, रिजल्ट आ गया तो हम उसको स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट को छपेंगे, उसका रिपोर्ट जानकारी दे देंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने स्तर से अलग अलग तरह से इसमें लगे हुए हैं, वो हर तरह से वहाँ पर सहायता देने के लिए। तो कोई ऐसा टास्क भी आपको दिया गया है कि वो वक्त पर पूरा हो जाए ताकि वहाँ पर जो हालात बने हैं उसको प्राथमिक तौर पर हम ठीक कर सकें गवर्नमेंट की ओर से? देखिए हम लोगों को यही है, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, मान लीजिए कल ही हम लोगों को जैसे सरफेस डिस्प्लेसमेंट स्टडी, वो स्टडी तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो हम 1 हफ्ता 10 दिन में, और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी टोमोग्राफी जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे में ही हमको 10-15 दिन लग जाएगा, फिर डेटा लेके आएंगे। तो उसमें भी हम जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, बट ये कांस्टेंट है बिकॉज डेटा एक्विजिशन के लिए टाइम लगता है, फिर वहाँ पर हर रोज़ डेटा एक्विजिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देयर आर शॉर्ट लॉट ऑफ अदर कांस्टेंट। ठीक, अगर मौसम ठीक नहीं होगा और कुछ कॉन्टेक्स्ट में और वो लोग फील्ड नहीं जा पाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर उसको एनालिसिस करके। तो हम जब ये सब चीज़ का बात कर रहे हैं, ये 2-3 महीना इसके लिए कम टाइम ही है जियोफिजिकल स्टडीज़ इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाने के लिए। जो इमीडिएटली जो एक्शन है, जो जहाँ पर अभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लोग बहुत अलग इंस्टीट्यूट को भी एम्प्लॉय किए हैं, किसी बिल्डिंग जो ज़्यादा टिल्ट हो गया उस बिल्डिंग को गिराना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर गिर गया फिर लोग वहाँ पर है आसपास मकान, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। एंड इस एंगल से हम लोगों को सभी को आई थिंक दिस मोमेंट कोऑपरेशन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी लाइफ इज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू हमारा स्ट्रक्चर, हमारा प्रॉपर्टीज़, हमारा घर, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया लाइफ को अगर थोड़ा हम बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे, तो ये प्राथमिक प्रायोरिता होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि जो ये हिमालयन क्षेत्र है, जोशीमठ भी उसमें आता है, सेस्मिक जोन 5 में आता है, ऐसी कंडीशन में, क्योंकि छोटे छोटे भूकंप हमने देखे हैं पिछले दौरान, काफ़ी उसमें ज़्यादा आए हैं, काफ़ी तादाद में आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या वहाँ पर अगर भूकंप जैसी स्थिति बनती है तो क्या वो खतरा होगा? दूसरा, यदि बरसात वाला सीजन होता है, क्योंकि 2-3 दिन ये बरसात के भी मौसम विभाग ने कहे हैं, तो इसकी वजह से भी क्या कुछ दिक्कतें वहाँ हो सकती हैं? उससे बचाव के लिए क्या? देखिए ये यही बड़ा संकट है अभी तक जो हम लोग फेस कर रहे हैं, उसमें तो वी आर सीइंग इन द फॉर्म ऑफ क्रैक्स एंड वी आर सीइंग दैट लॉस टू द स्ट्रक्चर्स, टू द प्रॉपर्टीज़। बट अभी ह्यूमन लाइफ के ऊपर इसके साइकोलॉजिकली मेंटली काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, कुछ लोग ट्रूमा में भी होगा, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है एंड चल रहा है। लेकिन इस रीजन के जो हम लोग जिस रूप से देखते हैं, दो चीज़ जो रेस्टोरेंट्स एंड टूरिस्ट लॉज एज वेल एज हाउसेस कंस्ट्रक्शंस हुआ है इन स्लोप रीजन में, डाउन द स्लोप ऑफ जोशीमठ, उसमें फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन है ही नहीं, कुछ जगह थे प्रॉपर फाउंडेशन बिना ही वो खड़ा कर दिया। कुछ जगह में हमारा साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्व किया है, जो रोड में क्रैक डेवलप हुआ है उसका साइड में ही नया कंस्ट्रक्शन बना दिया, और साइड वाला मकान में भी थोड़ा दीवार में क्रैक है, फिर ये वाला हाउस में एक्सपेंड कर दिया। तो बहुत तरह चीज़ वहाँ का लोकल रेसिडेंट्स भी बहुत, बिकॉज थोड़ा सा रोटी रोजगारी के लिए वो भी अपना अपना तरीका से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हरकतें कर रहे हैं। एंड जो स्लोप रीजन में जब भी इस तरह से डेवलपमेंट होता है, ये अगर हम लोग उसका स्लोप, एस्पेरिटी, कर्वेचर, रॉक स्ट्रेंथ, उसके लिथोलॉजी, नियर बाई स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल एंड टेक्टोनिक फॉल्ट उसके MCT बैकृता थ्रस्ट नज़दीक में ही है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सब सरफेस में दोनों प्लेट का कन्वर्जेंस से जो एनर्जी एक्यूमुलेटेड होता है वो हेल्प करता है उसी आसपास के थ्रू, रेंज के थ्रू, वीक जोन के थ्रू निकलने का। तो वो सब चीज़ इधर ही है, जोशीमठ के आसपास है, जोशीमठ के जस्ट। तो ये खतरा यही होता है, ये लैंडस्लाइड इमीडिएटली इस सब फैक्टर से हम स्टडी करके बताया है कि लैंडस्लाइड वल्नरेबल के लिए ये बहुत ससेप्टेबल है, वल्नरेबल है। लेकिन लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है 3 फैक्टर। एक है वहाँ पर अगर बारिश हो गया तो बारिश का वजह से क्या होगा, आपका जो प्लेन ऑफ वीकनेस सब सरफेस में है एंड अभी क्रैक डेवलप हुआ है, उसमें पानी घुस जाता है, तो उसमें फिर लैंडस्लाइड होने का संभावना होता है। दूसरा चीज़, ये टेक्टोनिकली एक्टिव है, ऑलरेडी एक लैंडस्लाइड स्लोप इंस्टेबिलिटी है इस रीजन में, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा अगर अर्थक्वेक जैसा इवेंट होने लगेगा, तो जब हिलने लगेगा हमारा जोशीमठ टाउन, तब भी फिर वहाँ पर लैंडस्लाइड होने का संभावना है। लेकिन अब वो कब वो अर्थक्वेक आएगा, रेनफॉल भी कितना मात्रा में होगा, जब तक उसका बारे में हम लोगों को क्लियर पिक्चर नहीं पता चलेगा तब तक। लेकिन हम लोगों को ये वर्न है, इस रीजन जिस स्टेज में पहुँचे हैं,
इसको हमको अभी अबंडन करना है। इससे हम लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह में ले जाना है। सर, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन की बात आपने कही है, बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन हुए हैं। दूसरा, वहाँ पर कई तरह की परियोजनाएं वहाँ चल रही हैं। ये पूरे उत्तराखंड की बात है जहाँ जहाँ अभी इस तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। तो क्या आप ये वजह भी मानते हैं कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन, बड़ी परियोजनाओं का ब्लास्टिंग होना, वहाँ पर परियोजना क्षेत्रों का टनल बनाना, ये एक वजह हो सकती है इन क्षेत्रों में इस तरह की दरारें आना, भूदा साफ होना? देखिए, इसमें ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उत्तराखंड स्टेट यंग स्टेट है, इसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जल्दी प्रयास चल रहा है। लेकिन एक हैंड हम लोग को डेवलपमेंट देखना पड़ रहा है, दूसरा हम लोगों को ये देखना है हिमालय इज़ ए फ्रेजाइल जोन, हिमालय इज़ वल्नरेबल, सेस्मिकली वेरी एक्टिव एंड ये स्लोप रीजन में जो कंस्ट्रक्शंस होता है उसका अगर कंस्ट्रक्शंस मटेरियल एज पर द सिटी प्लानिंग ऑफ द टाउन हिल इनटू द स्लोप रीजन, इनटू द हिली रीजन ना बनाया गया है तो वो भी खतरा पैदा हो सकता है। इसमें लाइट मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए, बैम्बू हो, वुड हो, इंस्टेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर। और आजकल नया नया कुछ मटेरियल, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नया नया बिल्डिंग मटेरियल दे रहा है, तो उसको इस्तेमाल होना चाहिए इस रीजन में। अदरवाइज़ इसका जो लोड है, हम पहले भी बताया, यहाँ का जो फाउंडेशन रॉक है वो नाइसिक, सिस्टोस, क्वार्जाइटिक, इस तरह से जो क्रिस्टलाइन रॉक्स है उसमें पानी घुस के उसका स्ट्रेंथ ऐसे ही कम है। वो ऊपर का जो लोड है हेवी स्ट्रक्चर का, आपने सही बताया है, वो सस्टेन करने का उसका एक पर्टिकुलर लिमिट है। एंड अभी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वाटर पर्कुलेशन इनटू दैट रीजन, वो उसका शियर स्ट्रेंथ को, उसके जो बियरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर रहा है एंड उसके ऊपर ज़्यादा लोड दे रहा है तो वो नीचे दाब रहा है। ये सब चीज़ वहाँ पर हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम यही हो रहा है, इस रीजन को अगर जितना डेवलपमेंट करना है उतना हम लोग को बियरिंग कैपेसिटी देख कर के ही करना चाहिए, उससे फर्दर पॉपुलेशन नहीं होना देना चाहिए। और इस रीजन में मैंने एक चीज़ बताया, जो बहुत तरह एक्टिविटीज़ के लिए लोग जो पिलग्रिमेज हो, जो वहाँ का एक हमारा टूरिस्ट हो और ट्रेकिंग के लिए लोग जाते रहता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन पिछले एक दशक में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत हो रहा है, ये एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट कर रहा हूँ। और जब हिमालय रीजन को हम लोग वल्नरेबल कह रहे हैं, फ्रेजाइल कह रहे हैं, उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग को देखना है। डेफिनेटली अगर अनसाइंटिफिक वे में और जहाँ होना नहीं चाहिए थे वहाँ पर कुछ खनन का काम हो, इधर रोड एक्सपेंशन के लिए और टनल के लिए, वो तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्टर्बेंस करता ही है। बट ये सब चीज़ जब करते हैं तो हम साइंटिफिक वे में एंड एक रिपोर्ट में जो उसके असेसमेंट करके हम बताते हैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप बाड़िया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं काला चांद साईं जी, जिन्होंने विस्तार से जोशीमठ में जो भूदा साफ हो रहा है उसको लेकर उनसे बातचीत की। और जो एक टीम सर्वे कर रही है, जो टेक्निकल सर्वे कर रही है, वो लगभग उनका कहना है कि 2 से ढाई महीने का वक्त पूरे टीम के सर्वे की रिपोर्ट आने में लगेगा, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट होगी जो सरकार को सौंपी जाएगी और सरकार उसके बाद वहाँ पर किस तरह के निर्माण कार्य करने हैं, किस तरह से वहाँ पर तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाना है, उसका निर्णय लेगी। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।